Morning students. Today we will discuss chapter number 4 in pharmaceutical jurisprudence, the Drug and Cosmetic Act and rules. डियर स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर दो पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जूरिस्प्रूडेंस का। इसमें हम पढ़ना क्या क्या है। इसमें जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें हम देखेंगे जो मतलब पूरा जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या कोई मार्केटिंग कर रहा है, जहाँ मतलब कोई भी किसी भी तरह का जो केमिस्ट है या कोई भी पढ़ा रहा है या कोई कॉलेज चला रहा है, जो भी एक्ट एंड रूल्स हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है in 1940 and rules in 1945 have been passed to regulate the import, manufacture, distribution and sales of drug cosmetics। ये जितने भी जो ड्रग्स के रिलेटेड हैं उनको वो कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में और 1945 में रूल्स हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग्स के रिलेटेड चीज़ें कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी इंडस्ट्री में तैयार कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें मतलब जो भी एक्ट तैयार किया है वो पूरे भारत में उसको हम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 1940 को फॉलो करते हैं। ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड ड्रग्स शुड बी डन बाय क्वालिफाइड पर्सन। To have a check on such operations, central and state government control authorities are established. The major amendment of this act was done in 1982. अमेंडमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो अमेंडमेंट चेंजेस, जैसे कि हमने कोई भी ड्रग बनाई, जैसे पैरासीटामोल बनाई वो 1940 में, वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ गई, कुछ अच्छा सा इम्प्रूव मिल गई, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। जैसे कि 1940 में बना था तो उसमें चेंज किया 1982 में। जैसे शेड्यूल ई है एंड शेड्यूल आई एंड एल हैव बीन डिलीटेड, ये डिलीट कर दिए थे 1982। एंड शेड्यूल जी एंड एच हैव बीन रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड एंड ए न्यू शेड्यूल एक्स हैज़ बीन एडेड, और जो शेड्यूल एक्स है वो एडेड कर दिया था। Now they are following 4 legal categories of drugs. Drugs specified Schedule C, C1 and X. Drugs not specified in Schedule C, C1 and X. Drugs specified in Schedule C and C1 excluding those specified in Schedule X. Drugs specified in Schedule X. Drug and cosmetic rules have been divided into 18 parts, each detailing particular subjects. डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिएगा जो भी हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के एक्ट की हिस्ट्री है उसमें जो भी मेडिसिन बनती थी, जैसे ब्रिटिश हमारे साथ मिस रूल करता था, वो प्रोवाइडिंग पुअर हेल्थ केयर सिस्टम टू इंडियन सिटीजन्स के साथ करता था। और जितनी भी मतलब कोई ख़राब मेडिसिन जो होती थी और कोई भी इस तरह की कोई मेडिकल जो भी मतलब होती थी वो भारतीयों को देता था। तो वो मतलब देख के उन्होंने जो भी चीज़ देखा सिस्टम को, तो उन्होंने जो ड्रग है और एक्ट रूल है वो उन्होंने लागू किया इन 1940 और 1940, जो कि मतलब हमको कोई ख़राब मेडिसिन ना दे पाए। आगे स्टूडेंट्स, शेड्यूल टू द एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल नेम द बुक अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम। ये एक जो भी सिस्टम है कमेटी के अंडर बनती हैं, जो भी मतलब हम ड्रग है कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स हैं उसको मतलब जो पूरा प्रॉपर वे में हम चला सकें। सेकंड शेड्यूल स्टैंडर्ड टू कंप्लेंट विद द इम्पोर्ट ड्रग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक्ड और एग्जीक्यूटेड फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे हम स्टडी करेंगे इसके जो शेड्यूल दिए गए हैं। शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल ए, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म दैट आर यूज्ड अंडर द एक्ट। शेड्यूल बी is analysis of drug by the central drug laboratory or by the government analyst. Schedule C, all biological vitamins, antibiotics preparation for parenteral administration, any other preparation for parental administration, sterilized surgical ligature and surgical stitcher, bacteriophages, ophthalmic preparations। शेड्यूल C1 में क्या आता है हमारा? लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स
नॉट पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता। और डिजिटल ग्रुप ड्रग्स होती हैं, एर्गोट प्रेपरेशंस होती हैं, अडर्नल प्रेपरेशन, फिश लीवर ऑयल जो हमारे कोई भी हमारे मार्केट में मिलते हैं, फिश ऑयल, लीवर ऑयल जो भी होते हैं, विटामिन प्रेपरेशन, लीवर एक्सट्रैक्ट प्रेपरेशन, हार्मोनल प्रेपरेशन, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक प्रेपरेशन। और जो सभी दवाएं हैं वो शेड्यूल C1 में आती हैं। और शेड्यूल D में लिस्ट ऑफ ड्रग एक्समिटेड फ्रॉम सर्टन प्रोविज़न ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। शेड्यूल E1 लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी पॉइजन सिस्टम में आती हैं ड्रग वो शेड्यूल E1 है। जो सिद्धा यूनानी जो कमेटी जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन के लिए चलती हैं। शेड्यूल F प्रोविज़न एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ वैक्सीनेशन, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस, सीरा एंड एंटीटॉक्सिन्स। और आगे है शेड्यूल F1 प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीनेशन, वायरल वैक्सीनेशन, एंटी सीरा, डायग्नोस्टिक एजेंट्स। शेड्यूल FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थाल्मिक प्रेपरेशन। जो शेड्यूल FF है वो ऑप्थाल्मिक प्रेपरेशन में आते हैं, जो आई ड्रॉप वगैरह हुए वो शेड्यूल F में आते हैं। शेड्यूल लिस्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल H लिस्ट ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस टू द सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन RMP। जो शेड्यूल H है वो सब्सटेंस होल्ड ऑन दी RMP के थ्रू जाएगी, मिलेगी जो भी दवाई मेडिसिन होती हैं। जैसे कि हमारे कोई भी मैं आपको ईज़िली बता देता हूँ। जैसे हम कोई भी मार्केट में स्ट्रिप ले लेते हैं, उसके पीछे लिखा होता है, जैसे कोई आप ले लो स्पैक्जिम ले लो, स्पैक्जिम में शेड्यूल H1 लिखा होता है, वो लिखा होता है अंडर द मेडिकल सुपरविज़न। जो भी मतलब होता है फिजिशियन लिखा होगा, जहाँ जो भी मतलब इनकी कैटेगरी की दी है कौन कौन सी लिस्ट में ये ड्रग्स आती हैं। शेड्यूल J आता है लिस्ट ऑफ डिजीज़ ऑफ आर्मेंट्स विच ड्रग में नॉट प्रपोर्ट और प्रिवेंट और क्योर। शेड्यूल K ड्रग एक्समिटेड फ्रॉम द सर्टन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल M द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP and factory premises and the requirement of plant and equipments. Schedule and the list of manufacturing equipment for the efficient running of a pharmacy. Schedule O standard of disinfectant fluids. Schedule P है life period of drugs, जो शेड्यूल P में आती है। शेड्यूल Q में क्या आता है, इसमें कोल तार कलर परमिटेड होती हैं टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक। जो शेड्यूल Q में आते हैं वो कोल तार की हैं बनी होती हैं, वो कॉस्मेटिक्स में मिलती हैं। शेड्यूल R मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं। शेड्यूल S कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स में आता है। शेड्यूल 2 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमियस ऑफ हाइजेनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल U दी गई है। शेड्यूल U ये आप उसको सभी को ब्रीफ में याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप रीड कर लेना, वो हमने नोट्स में पहले भी दिया है। जैसे कि ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स जैसे कि हम कोई भी शरीर में कोई खराबी आ जाए तो हम उसको ठीक करने के लिए भी दवा लेते हैं। जैसे कि हम इसको ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंड टू बी यूज्ड फॉर ऑन द डायग्नोस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ or disorder in the human being or animal, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes। कोई भी मतलब आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए, डायग्नोस ठीक करने के लिए हम दवा लेते हैं तो हम उसको ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो भी मैं आपको डेफिनेशन करा रहा हूँ वो जूरिस में आप एज इट इज़ इसको या रीड कर लेना और आप अपने आप से कुछ भी मत लिखना। जैसे कि आगे है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन कॉस्मेटिक, एनी आर्टिकल इंटेंड टू द रब्ड
poured, sprinkled or sprayed or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof, the cleansing, beautifying, promoting attractive and alternative appearance, and include an article intent for use as a component of cosmetic। जो भी मतलब हम अपने बॉडी को अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं फीमेल्स, उसको जब कोई भी पर्सन यूज़ करता है तो हम उसको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी स्प्रे लगा लो, तो वो हम उनको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन मैं करा रहा हूँ, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। If it is so colored, coated, powdered or polished that damage is concealed, or if it is the made appear to better or greater therapeutic value, it releases, if it is not labeled in the prescribed manner। जैसे कि ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई कंपनी कोई स्ट्रिप्स तैयार कर रही है, उसमें कोई ना कोई मतलब गलती से, जैसे कि उसने पैरासीटामोल लिखना था, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, तो हम उसको मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोलेंगे। या उसको प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा होगा तो हम उसको मिस ब्रांडेड ड्रग्स। डेफिनेशन है अडल्ट्रेटेड ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अडल्ट्रेटेड ड्रग। देखिए ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आइब्रूफन तैयार कर रहे हैं, और उसके मतलब आपसे कोई गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से कोई आपसे कोई उससे अच्छे जो आपने बेंजोइक एसिड डालना था उसके साथ, जब आइब्रूफन पैरा डालना था और उसकी गलती से कोई और डल गया, तो हम उसको बोलते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। आसान भाषा में समझ लें, जैसे कि हम कोई घर में कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग करते समय हमने जो खाना पका रहे हैं उसमें हमने नमक डालना था, नमक की जगह से हमने बेकिंग सोडा या डल गया, तो वो हम उसको बोलेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग। जैसे कि इफ़ इट इज़ कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी एंड प्रिपेयर्ड और डिकम्पोज सब्सटेंस, इफ़ इट इज़ इन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और stored under instantly condition where it may have been the contaminated with 50 or where it have been re-under injured to health, if it is container composed in whole or part in poisonous or deleterious substance which may be re-under injurious to the health। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वन है हमारा स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं जो स्पूरियस ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, हमने हमारे घर में जैसे कि नमक पड़ा है, नमक पे सॉल्ट है एक डिब्बे में और दूसरे डिब्बे में चाय पत्ती पड़ी है, और चाय पत्ते के लेबल पे मैंने नमक लगा दिया और दूसरे पे चाय पत्ती लेबल लगा दिया, तो वो गलती से जो मतलब लेबलिंग गलत हो गई, तो हम उसको बोलते हैं स्पूरियस ड्रग। इफ़ इट इज़ द इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, इफ़ इट इज़ एन इमिटेशन और सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल्स अनदर ड्रग इन मैनर likely to design or bear upon it or upon its label or container name of the another drug। आगे है हमारा डेफिनेशन मैन्युफैक्चर। इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, इट इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ process for making, altering or originating, furnishing, packing, labeling, breaking up or otherwise treating the adopting any drug cosmetic with view to its sale of distribution, but does not include the compounding or dispounding and dispensing of any drug or any packing of the drug cosmetic in the ordinary courses of retail business। मैन्युफैक्चरर जैसे कि कोई भी कंपनी है सर, जैसे कि हमने सिरप बनाना है, आसान भाषा में सिरप में जो भी कंपनी तैयार कर रही है, कोई भी उसको मटेरियल तैयार कर रही है, उसकी लेबलिंग करना, उसकी पैकिंग करना, उसको ट्रीटिंग की तो पूरी प्रॉपर लेबल करना, और उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने वो डेफिनेशन को जो भी पूरा हमने वो ड्रग्स को और स्पूरियस मैन्युफैक्चरिंग को और पेटेंट प्रोटेक्टरी को हमने रीड किया। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, जैसे कि हमने बताया जो मतलब जो टीम है, जैसे कि एडवाइज़री, इसमें है ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड DTAB, इसे हम DTAB बोलते हैं। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, एनालिटिकली सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री CDL, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव में कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें जो भी मतलब दिए गए हैं ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड में, वो हमने इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे कि ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी में एक्स ऑफिसर मेंबर, इसमें ज़्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि जो मतलब एक्सपीरियंस्ड मैन होते हैं वो डाले होते हैं। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस चेयरमैन, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग ऑफ लेबॉर्ट्री एट कोलकाता, डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली, डायरेक्टर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड, ये आपको इसमें आपको मेंबर याद करने हैं। उसमें जैसे कि हमें DTA में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि ये जो भी मैंने अपने रीड किया है ये हमको एडवाइज़ करते हैं इनको जो भी टीम है। और एनालिटिकल का मतलब होता है जैसे कि कोई टेस्टिंग करते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं तो हम उसको लैब में भेजते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री में कोलकाता में, लखनऊ में भी है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। गवर्नमेंट एनालिसिस्ट है। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में जो कंट्रोल करता है अथॉरिटी को, लाइसेंसिंग देता है अथॉरिटी को, जैसे कि कोई भी रजिस्ट्रेशन है या कोई लाइसेंस कोई भी शॉप खोलता है उसको हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देता है। ड्रग इंस्पेक्टर है, उसमें एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो भी शॉप्स में हैं या मतलब उसको इंस्पेक्ट करता है। इसमें आगे है नॉमिनेटेड मेंबर, 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग सेंट्रल इन स्टेट्स। 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो 1 पर्सन है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होता है, नॉमिनेट किया होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे है 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे दिएगा थर्ड पार्ट में इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से होते हैं। उसमें होगा ए टीचर इन फार्मेसी, या तो टीचर इन फार्मेसी में होगा, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और जहाँ फार्माकोगनसी ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ द एफिलिएशन कॉलेजेस इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ए टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड टू कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। One of the pharmacologists elected by the governing body of the Indian Council of Medical Research. 1 person elected by the Central Council of Medical Association. One person to be elected by the Council of the Indian Pharmaceutical Association. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी है आपको एक इसमें आपको रीड कर लेना। The nominated and elected member hold to the office of 3 years. They are eligible for re-nomination or re-election. The central government appoint the secretary and also provide the clerical and other staff to the board. इसके functions क्या होते हैं? The board advise, जो बोर्ड एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड द स्टेट गवर्नमेंट और इन द टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। It advised the central government in forming, modifying the rules under the act related to import, manufacturing, sale and distribution of the drugs. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो हमने किया है DTAB, ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड।
इसको अब हमने कर लिया है। और आगे करते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCCA। इट कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन ऑफ 7। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि 2 रिप्रेजेंटेटिव nominated by the central government, 1 represented nominated by the each state government, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दिया जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव जो नॉमिनेटेड होता ही होता है। द कमेटी मीट्स व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो दिए गए 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए हैं और एक स्टेट की तरफ से दिया जाता है, और जो भी मतलब उसका प्रोसीजर है वो उसको करता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? द कमेटी एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। The committee advise central government and state government of the drug technically advisory board or any other or any matter trending or seeker uniformly throughout the India in the administration of the act। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है द सेंट्रल ड्रग्स ऑफ लेबोरेटरी CDLA। ये आगे हमारी ऑप्शंस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLA अंडर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो ड्रग लेबोरेटरी है, जो कि कोई भी हम सैंपल लेते हैं या कोई भी प्रोसीजर होता है, तो वो कौन कौन सी सैंपल लेता है? सीरा सोल्यूशन, सीरम प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीनेशंस, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस, एंटी टॉक्सिन्स, स्टरलाइजेशन, सर्जिकल लेजर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, एंटीसीरिया वैक्सीनेशन, टॉक्सोइड्स, diagnostic antigens are for veterinary uses, sample of condoms, sample of oral polymyelitis vaccination, sample of VDRL antigens। सेंट्रल ये दिए गए हैं, ये मतलब कौन कौन सी लेबोरेटरी में है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली एंड वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्तार एंड मुकेश्वर, एंड सैंपल ऑफ सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ गाजियाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, लेबोरेटरी ऑफ सीरियोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कोलकाता। द डायरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लेबोरेटरी एक्सरसाइज टू द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर। आगे इसके फंक्शंस दिए गए हैं CDL के। टू एनालाइज और टेस्ट सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एंड टू इट बाय द कस्टमर कलेक्शन और काउंट्स टू कैरी। जैसे कि हम कस्टमर से जो पेशेंट्स हैं जो उसको सैंपल्स लेते हैं, जो भी मतलब दिए गए हैं, जैसे कि हम लेबोरेटरी को कहाँ ये भेजते हैं। टू कैरी आउट सच अदर ड्यूटीज़ इन स्टेशन टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट with its permission of the state government after the consultation of the DTA. All samples for analysis or test shall be sent under the registered post sealed bag together with the amended form 1 addressed to the director। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मतलब नॉर्मली आप इसको ब्रीफ में रीड कर लेना। आगे है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर द एनालाइजिंग टेस्टिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक। Each state government has been stabilized the drug testing laboratory। ठीक है फ्रेंड्स, इसके फंक्शंस हैं टू एनालाइज टेस्ट और सैंपल द ड्रग ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड टू ड्रग इंस्पेक्टर विच हैव बीन टेकिंग ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन टू अंडरटेक द एनालिसिस सर्टेन टू स्टैंडर्डाइज द ड्रग कॉस्मेटिक ऑन बिहाफ द प्राइवेट पर्सन और कंसर्न ऑन पेमेंट प्रिस्क्राइब द फीस। गवर्नमेंट एनालाइज की जाती है। जैसे कि जो नेक्स्ट चैप्टर है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कैन अपॉइंट एज द गवर्नमेंट एनालाइज सच एरियाज इन द स्टेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग और क्लासेस ड्रग इट मे बी नोटिफाई।
The central government may also appoint the government analyst in the respect of such a drug or classes of drug or cosmetic as specified. ठीक है स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट एनालिस्ट है, आप इसको रीड कर लेना। जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, जो मिनिमम बी फार्मा जो डी फार्मा हो, जैसे कि ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग 5 year पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस्ड इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए गवर्नमेंट एनालिस्ट हैड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी, या तो वो अप्रूव्ड होगा इंस्टीट्यूशन से जो होगा। ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड रेगुलर यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केमिस्ट ऑफ इंडिया obtained by the passing the said exams with the analyst of drug pharmaceutical as when the subject with the at least of 3 year experience in the testing of drug laboratory under the control of। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो पर्पज़ होता है एग्जामिनेशन आइटम द शेड्यूल सी एंड एब्सोल्यूट अ पर्सन शुड बी प्रोड्यूस द सेटिस्फैक्टरी एविडेंस द ट्रेनिंग इन द फिजियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी में होगा, या सीरियोलॉजी में होगा, या पैथियोलॉजी में होगा, या फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में भी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके आगे फंक्शंस हैं। जैसे कि इसकी जो ड्यूटीज़ होगी गवर्नमेंट एनालिस्ट की, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल कॉज टू एनालाइज और टेस्ट सच सैंपल्स और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एज मे बी सेंट बाय हिम द इंस्पेक्टर्स। ए गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉरवर्ड रिपोर्ट, वो जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा जो गवर्नमेंट को गिविंग द रिजल्ट एनालिटिकल वर्क एंड रिसर्च विद द व्यू टू देयर द पब्लिकेशंस। स्टूडेंट्स, ये आपको ब्रीफ में रीड कर लेना। ये हमने यहाँ तक कर लिया है गवर्नमेंट एनालिस्ट तक। ये आपको प्रॉपर रीड करना, जो भी डाउट होगा तो वो मुझसे क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।